हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज अंकित माइच। तो आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी की। तो ये राजस्थान से रिलेटेड सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और खास करके आपका जो वनपाल वन रक्षक अभी अक्टूबर में होने वाला है, सीईटी आपका दिसंबर में होने वाला है, और राजस्थान एलडीसी भी बहुत ही जल्द होने वाला है। तो इन सभी एग्जाम में आपका राजस्थान ज्योग्राफी पूछा जाएगा। और हम राजस्थान ज्योग्राफी के अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुए हैं आपके 2021 और 2022 में, तो उनसे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है, उनमें जो आए हुए क्वेश्चन है उनको हम करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नए पैटर्न के हिसाब से ये क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति व भौतिक स्वरूप। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है दक्षिण राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है। इस शब्द पर आपको ध्यान देना है, अवरोही क्रम। कई बार हम जल्दबाजी में इसको गलत पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन को गलत कराते हैं। अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम, यानी कि सबसे पहले सबसे ऊंची चोटी होगी, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? सजनगढ़ है, उसके बाद सायरा है, उसके बाद नागपानी है, उसके बाद गोगुंदा है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सजनगढ़ की जो ऊंचाई है वो है 938 मीटर, सायरा की ऊंचाई है 900 मीटर, नागपानी की ऊंचाई है 867 मीटर और गोगुंदा की ऊंचाई है 840 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। तो देखो, उड़िया का पठार तो आपका अरावली प्रदेश में है, दक्षिण अरावली प्रदेश में। लसाड़िया का पठार भी है, भोराट का पठार भी है, लेकिन जो आपका शाहाबाद उच्च भूमियाँ हैं ये आपकी दक्षिण अरावली प्रदेश में नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? शाहाबाद उच्च भूमियाँ। इसके अलावा अगर हम बात करें उड़िया के पठार की, तो उड़िया का जो पठार है इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर और ये राज्य का सर्वोच्च पठार है। और अगर हम बात करें भोराट के पठार की, तो जो भोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कुंभलगढ़ राजसमंद में है, बिल्कुल सही है ये तो। रघुनाथगढ़ सिक्कर में है, ये भी सही है। जरगा आपका उदयपुर में है, ये भी सही है। कमलनाथ जो है वो सिरोही में नहीं है, ये उदयपुर में है। तो आपका ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, देख सकते हो आपका ये कॉलेज लेक्चरर पेपर 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। सभी जितने भी जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन ही है आपके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ और गोगुता के मध्य स्थित पठार कौन सा है? तो मैं आप लोगों को अभी अभी बताया है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो देखिए, जो 56 की पहाड़ियाँ हैं, आपका जो पहला ऑप्शन है 56, तो जो 56 की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर हैं? जो सिवाना की जो गोलाकार पहाड़ियाँ हैं उनको बोलते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें उड़िया की, तो उड़िया जो है राज्य का सर्वोच्च पठार है। और अगर हम बात करें भोराट की, तो ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। और मेसा पठार जो है ये चित्तौड़गढ़ में है, और जो आपका चित्तौड़ दुर्ग है वो मेसा पठार पर ही बना हुआ है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी, जो एक्स्ट्रा जो बातें बता रहा हूँ ये भी आपको इनके साथ साथ ध्यान में रखनी है। ये आपका एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है अभी 2021 में जो हुई है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुंदरा पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो मुकुंदरा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? हाड़ौती के पठार में ही है, आप सबको पता है। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और कितनी बार एग्जाम्स में आप देख सकते हो। ठीक है। और इसके अलावा जो है, इसमें आपका ऑप्शन भोराट का पठार के बारे में हमने बात कर ली है। इसमें एक दिया हुआ 56 का मैदान, देखो ना, ऑप्शन डी दिया हुआ 56 का मैदान। तो 56 का मैदान किसे कहते हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के बीच जो माही बेसिन है, वहाँ के जो 56 गाँव का समूह है उसको 56 का मैदान कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊपरमाल। ऊपरमाल जो है भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उत्कात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है, कहाँ पर दिखाई देती है? कोटा और बूंदी में, या सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर में, जैसलमेर और बाड़मेर में, या फिर गंगानगर और हनुमानगढ़ में? तो जो उत्कात भूमि जो है वो चंबल के द्वारा, जो चंबल वाला एरिया है वहाँ पर ये सर्वाधिक होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। और इन तीनों में भी सर्वाधिक जो है धौलपुर में आपकी उत्कात भूमि दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरमाल क्या है? तो उपरमाल के बारे में मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि ये चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित एक पठार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सर्व प्रमुख कारण क्या है?
बड़े पैमाने पर खनन कार्य, या फिर वाष्पोत्सर्जन की उच्च दर, या फिर अरावली पर्वतों की उच्च ऊंचाइयाँ, या फिर अनियंत्रित पशुचारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनियंत्रित पशुचारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? कौन से जिले जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो आपको बताना है, बीकानेर है, गंगानगर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और बीकानेर की जो है पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वो लगती है 168 किलोमीटर। इसके साथ ही मतलब सबसे कम भी बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर। और गंगानगर की जो है लगती है 210 किलोमीटर। और जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर, जो कि सर्वाधिक है। और बाड़मेर की लगती है 228 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़े की ओर आपको जाना है। तो सर्वोच्च चोटी तो आपको पता है गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। उसके बाद शेर है, उसके बाद दिलवाड़ा है, उसके बाद जरगा है, उसके बाद अचलगढ़ है। लेकिन हमें बढ़ते हुए क्रम में मतलब छोटे से बड़े की ओर जाना है। तो इनमें से जो सबसे छोटी है वो है नाग पहाड़। नाग पहाड़ की जो ऊंचाई है वो है 795 मीटर। उसके बाद आपका आता है खो, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नाग पहाड़, उसके बाद खो है। नाग पहाड़ की ऊंचाई है 795, उसके बाद खो है, उसकी ऊंचाई है 920 मीटर। उसके बाद आपका दिलवाड़ा है, इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। और जो गुरु शिखर है इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपके अरावली शिखर दिए हुए हैं और एक तरफ उनकी ऊंचाई दी हुई है। तो पहला ही ऑप्शन है रघुनाथगढ़, इसकी ऊंचाई 1380 मीटर दे रखी है, यही गलत हो जाएगा। रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वो 1055 मीटर है और ये सीकर में है। तो ऑप्शन ए आपका इसका सही हो जाएगा। तारागढ़ की ऊंचाई 873 मीटर है, ये बिल्कुल सही है। खो 920, ये भी सही है। और घोगुंदा 840, ये भी आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अरावली के किस प्रदेश में रोजा भाकर और इसराना भाकर की पहाड़ियां हैं? और ये इसराना भाकर वाला क्वेश्चन जो है आपका वीडियो मेंस में भी अभी पूछा गया, जो 9 जुलाई को हुआ था। तो अरावली के किस प्रदेश में रोजा भाकर और इसराना भाकर की पहाड़ियां स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जालोर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग कीजिए। पूर्व से पश्चिम की ओर इनको सुव्यवस्थित करना है। ऑप्शन आपका करौली है, अजमेर है, जोधपुर है, सवाईमाधोपुर है। तो इनमें सबसे पूर्व में कौन हो जाएगा? तो इनमें सबसे पूर्व में होगा आपका करौली। उसके बाद क्या आएगा? सवाईमाधोपुर, उसके बाद अजमेर और उसके बाद जोधपुर। पूर्व से पश्चिम की ओर जाना है ना, तो आपको इतना तो पता है कि भाई जोधपुर सबसे पश्चिम में है, तो मतलब लास्ट में तो सा आएगा। और सबसे पूर्व में कौन है? सबसे पूर्व में है करौली। तो इसका जो मतलब सबसे पूर्व में करौली है, उसके बाद कौन है? सवाईमाधोपुर है, उसके बाद अजमेर है, उसके बाद जोधपुर है। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? ए द बैस किस में है? ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पूर्व में करौली, फिर सवाईमाधोपुर, फिर अजमेर, फिर जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार है? देखिए क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और इसका अब तक आपको आंसर पता चल चुका होगा कि भोराट का पठार है। और ये आपको याद भी हो गया होगा इसी के साथ, क्योंकि 2-3 बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, तो आपको याद भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला है, या फिर सतपुड़ा श्रृंखला है, या अरावली श्रृंखला है, या विंध्यन श्रृंखला है? तो ये तो सबको पता है कि सबसे जो पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो अरावली श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ स्थित है? मध्य अरावली में, दक्षिण अरावली में, उत्तर अरावली में, या फिर उड़िया पठार में? तो जो मेरवाड़ा मतलब अजमेर, और अजमेर कहाँ है? मध्य अरावली में है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वागड़ के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा जो क्षेत्र है वो वागड़ के नाम से भी जाना जाता है? बनास का मैदान है, या हड़ौती का पठार, या मध्य माही का बेसिन, या फिर चंबल बेसिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य माही का मैदान, जो है वागड़ के नाम से भी जाना जाता है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर वाला जो एरिया है वो वागड़ के नाम से भी जाना जाता है। 2021 में आए हुए क्वेश्चन है ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा जिला होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर है,
उसके बाद नागौर है, उसके बाद टोंक है, यानी कि 1 2 3 ही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है। और जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 38,401 वर्ग किलोमीटर है और ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। और नागौर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 17,718 वर्ग किलोमीटर है। और टोंक का जो है वो 7,194 वर्ग किलोमीटर है। और एक बात और ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट फैक्टर, टोंक की जो आकृति है ना, वो राजस्थान की आकृति के लगभग समान है। टोंक की आकृति जो है वो राजस्थान की आकृति के समान ही है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और भी पूछे जाने की संभावना है। और अगर हम बात करें कि राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला है या न्यूनतम जिसका क्षेत्रफल वो है धौलपुर, इसका जो एरिया है वो है 3,034 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है, कुशलगढ़ या घाटोल या बागीदोरा या फिर गढ़ी। तो सबसे पहले तो ये जो चारों तहसील हैं ये कौन से ज़िले की हैं, बांसवाड़ा ज़िले की हैं। कुशलगढ़, घाटोल, बागीदोरा, गड्डी, ये चारों ही जो तहसील है वो बांसवाड़ा ज़िले की हैं। और इन चारों में से सबसे दक्षिण में कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुशलगढ़। सॉरी, कुशलगढ़ जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। कुशलगढ़ जो है वो राजस्थान के एकदम से दक्षिणतम भाग में स्थित तहसील है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है। समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पूछी है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिणी भाग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालावाड़ स्थित है। तो झालावाड़ कौन से पठार पर स्थित है भाई, बता दीजिए जल्दी से। इसका जो पहला ऑप्शन है भोराट का पठार, तो भोराट का पठार तो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य है। मध्य माही बेसन जो है ये आपका बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में है। चंबल जो बेसिन है ये कहाँ पर है, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में है। और झालावाड़ कहाँ स्थित है, ये हाड़ौती पठार पर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली में स्थित है। कौन सी चोटी दक्षिण अरावली में स्थित है, तो इसका पहला ऑप्शन है नागपाड़। नागपाड़ तो अजमेर में है, और अजमेर कहाँ पर है, ये तो आपका मध्य अरावली में है। फिर रघुनाथगढ़ सीकर में है, यानी कि उत्तर पूर्वी अरावली में हो जाएगा। तारागढ़ जो है वो भी अजमेर में है, यानी कि मध्य अरावली का भाग है। अचलगढ़ जो है वो सिरोही में है, यानी कि ये दक्षिण अरावली का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, अचलगढ़ जो है वो दक्षिण अरावली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अरावली में स्थित है। तो मध्य अरावली का मैंने अभी आपको बताया था, नाग पहाड़ जो अजमेर में है वो मध्य अरावली के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा रघुनाथगढ़ की हमने बात कर ली है, ये सीकर में है, यानी कि उत्तर पूर्वी अरावली में है। गुरु शिखर जो है वो आबू पर्वत खंड के अंदर आता है। और गुरु शिखर आपको पता है अरावली की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, कई बार 1727 मीटर भी आ जाता है। तो दोनों ही आंसर इसके सही है। अरावली जो आपकी गुरु शिखर है इसकी ऊंचाई तो 1722 मीटर है, लेकिन इसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, उसकी ऊंचाई 5 मीटर ऐड कर देंगे तो 1727 मीटर है। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, और एग्जाम में दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा, दोनों नहीं आएंगे। और आपकी जो पर्वत श्रेणी है वो जयपुर में है, ये भी उत्तर पूर्वी अरावली का ही हिस्सा है। ठीक है। तो सही आंसर इसका नागपाड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है। कोटा करता है क्या, बिल्कुल नहीं करता। और इसके अलावा आपका जयपुर भी नहीं करता है, अजमेर भी आपका नहीं करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा। बाड़मेर जो है वो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और इसकी पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है, 228 किलोमीटर की लगती है। और इसके अलावा श्री गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर की भी पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूरा घाट और शिवपुर घाट कहाँ पर स्थित हैं। सूरा घाट और जो शिवपुर घाट हैं वो मध्य अरावली में स्थित हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में चयनित कीजिए। अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। कौन सा, घटता हुआ क्रम। तो देखिए आपके सामने चार यहाँ पर पर्वत चोटियाँ हैं, सायरा है, डोरा है, नाग पहाड़ है, बिलाली है। तो इन चारों में सबसे जो ऊंची है वो है सायरा। सायरा की ऊंचाई है 900 मीटर। उसके बाद है डोरा पर्वत, इसकी ऊंचाई है 869 मीटर। उसके बाद है नाग पहाड़, नाग पहाड़ की ऊंचाई है 795 मीटर। उसके बाद है बिलाली, बिलाली की ऊंचाई है 775 मीटर। तो सायरा, डोरा, नाग, बिलाली, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
सायरा की ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर है। डोरा की 869 है। नाग की 795 है। बिलाली की 725 या 775 मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वैसे तो सबसे ऊंची चोटी आपको पता है गुरु शिखर है, लेकिन आपको जो ये 4 दिए हुए हैं इनमें से बताना है कुंभलगढ़, जरगा, अचलगढ़ और कमलनाथ में से। तो इन चारों में से सर्वाधिक जो ऊंची चोटी हो जाएगी वो हो जाएगी जरगा। जरगा की ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर है। अगर हम बात करें कुंभलगढ़ की, तो कुंभलगढ़ की जो ऊंचाई है वह 1224 मीटर। अचलगढ़ की जो ऊंचाई है वो है आपकी 1380 मीटर और कमलनाथ की जो ऊंचाई है वो है 1001 मीटर। ठीक है। तो सर्वाधिक ऊंचाई वाली हो जाएगी जरगा, इसकी ऊंचाई जो है वो 1431 मीटर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी? कर्क रेखा हो जाएगी। ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। ठीक है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? वो आपकी है माही नदी, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? वो है लिम्पोपो नदी। और जो आपका विषुवत या भूमध्य रेखा है उसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? वो है कांगो नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है? तो ये तो आप सबको पता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 61%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर या फिर बार दर्रा जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो बर या बार दर्रा जो है वो मध्य अरावली में ब्यावर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? तो जैसलमेर है। जैसलमेर की सर्वाधिक सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है 464 किलोमीटर। ठीक है। और बाड़मेर की 228 है। उसके बाद गंगानगर की 210 है और सबसे कम जो है बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है? तो देखिए, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई है 869 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। और उत्तर में इसका जो कोणा गांव गंगानगर से लेकर के दक्षिण में बोरकुंड गांव बांसवाड़ा तक है। और उत्तर में, और इसका अक्षांश की अगर बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। और पूर्व से पश्चिम की राजस्थान की लंबाई 869 किलोमीटर है। कटरा गांव जैसलमेर से लेकर के पश्चिम में, पूर्व में जो है आपका सिलावट गांव धौलपुर तक है। और इसका जो देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अरावली के निम्नलिखित शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम पूछा है। यहाँ पर आपका शेर है, रघुनाथगढ़ है, तारागढ़ है और अचलगढ़ दिया हुआ है। तो आपको पता है कि जो शेर की ऊंचाई है वो है 1597 मीटर, अचलगढ़ की 1380 मीटर है, रघुनाथगढ़ की 1055 मीटर है, तारागढ़ की जो है वो 873 मीटर है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शेर, अचलगढ़, रघुनाथगढ़ और तारागढ़। क्योंकि शेर की ऊंचाई है 1597 मीटर और ये सिरोही में है। अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380 मीटर, ये भी सिरोही में है। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई 1055 मीटर है, ये सीकर में है। और तारागढ़ की जो ऊंचाई है वो 873 मीटर है, ये अजमेर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप राजस्थान के किस क्षेत्र में मिलते हैं? और अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है वो पवन या वायु की दिशा के समकोण पर बनते हैं। और ये सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं बीकानेर जिले का जो पुगल है ना, उसके चारों ओर के एरिया में बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटोली दर्रा जो है राजस्थान की कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? तो घटोली दर्रा जो है वो मुकुंदरा पहाड़ियों में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है? तो पहला ऑप्शन डूंगरपुर है। डूंगरपुर की सीमा तो भाई गुजरात को छूती है, अन्य राज्य के साथ ही पूछा है। और उसके बाद भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा भी एमपी के साथ इसकी सीमा लगती है। उसके बाद झुंझुनू है, झुंझुनू की भी हरियाणा के साथ सीमा लगती है। बचा आपका बूंदी, तो बूंदी की किसी भी राज्य के साथ कोई भी सीमा नहीं लगती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 3 कथन दिए हुए हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इनके बारे में बताना है कि आपको कौन सा कथन जो है
सही है, इनमें से आपको बताना है। तो देखिए पहला कथन है कि दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी क्षेत्र की जो इसको क्या है, छप्पन का मैदान कहते हैं। किस किस को? दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का जो दक्षिणी भाग है इसको छप्पन का मैदान कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। भरतपुर जिले के लगभग 1/3 क्षेत्र को हाड़ौती का मैदान कहते हैं। ऐसा तो नहीं है भाई, ये तो गलत हो गया। गंगानगर जिले के मैदानी क्षेत्र को घग्गर का मैदान कहते हैं। ये भी सही है। तो ऑप्शन क और ग आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। केवल क और ग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गंगानगर शहर श्री गंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में है? देखिए आपको पता है भाई, श्री गंगानगर एक जिला भी है और उस जिले के अंदर श्री गंगानगर नाम का शहर भी होगा, है ना। तो जो श्री गंगानगर शहर है वो श्री गंगानगर जिले में किस भाग में स्थित है? उसके उत्तर में है, पूर्व में है, मध्य में है या फिर दक्षिण में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर में है। जो श्री गंगानगर शहर है वो श्री गंगानगर जिले के उत्तर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन दो जिला मुख्यालयों का जो है अक्षांश मान समान है? कौन से ऐसे दो जिले हैं जिनका जो अक्षांशीय मान है वो लगभग समान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली और बाड़मेर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। पाली और बाड़मेर का जो अक्षांशीय मान है, इनके जो जिला मुख्यालय हैं, पाली और बाड़मेर का जो जिला मुख्यालय है उनका अक्षांश मान समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसा पठार किस जिले में स्थित है? ये आपको पता है चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और जो चित्तौड़ दुर्ग है वो भी मैसा पठार पर ही बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े दो जिलों में क्षेत्रफल का अंतर कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है। अक्सर हम क्या है कि सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला उन्हीं का क्षेत्रफल याद करते हैं, लेकिन एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। पूछ सकता है कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े दो जिलों का जो क्षेत्रफल है उनका अंतर, या सबसे छोटे जिलों का क्षेत्रफल का अंतर भी पूछ सकता है ना। तो इसलिए आपको मतलब टॉप 3 जो 3 सबसे बड़े ज़िले हैं उनका क्षेत्रफल, और जो टॉप मतलब जो सबसे कम जिनका क्षेत्रफल है 3, वो आपको ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि इस तरीके का अंतर वाले क्वेश्चन आजकल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों को पता है कि एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है, एकदम से सीधे साधारण से क्वेश्चन आजकल नहीं पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर और दूसरे नंबर पर है बीकानेर। यहाँ पर यही पूछा ना कि सबसे बड़े दो जिलों में क्षेत्रफल का अंतर, तो सबसे बड़ा जैसलमेर है और दूसरे नंबर पर बीकानेर है। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर है और बीकानेर का है 27,244 वर्ग किलोमीटर। तो 38,000 में से आप 27,000 घटाओगे तो वैसे तो आएगा 11,000, लेकिन यहाँ पर लगभग में पूछा है तो लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह है? तो देखिए उत्तर दक्षिण विस्तार जो है वो भीलवाड़ा जिले का है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले की सीमा पाली जिले की सीमा से नहीं लगती है? तो इसका सही आंसर भी भीलवाड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। भीलवाड़ा की जो सीमा है वो पाली के साथ नहीं लगती है, बाकी बाड़मेर, उदयपुर और राजसमंद इन तीनों की पाली के साथ सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन दो जिलों का क्षेत्रफल निकटतम समान है? ऐसे कौन से दो जिले हैं जिनका क्षेत्रफल जो है वो लगभग समान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर और अलवर। अजमेर और अलवर दोनों का जो क्षेत्रफल है वो लगभग समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं? हाड़ौती पठार या फिर शेखावाटी प्रदेश या फिर दक्षिणी अरावली या फिर माही बेसन? जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो कौन से क्षेत्र में स्थित हैं? आप लोगों को पता है हाड़ौती पठार में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह है कौन सा है? और यहाँ पर जो आपको दूरी पूछी है वो हवाई दूरी पूछी है। ठीक है। अधिकतम हवाई दूरी जो है, मतलब भौगोलिक दूरी भी है लेकिन हवाई दूरी आपको इसके अंदर पूछी है, तो इसका सही आंसर आप बताइए। पहला ऑप्शन है आपका जयपुर और जोधपुर। तो देखिए जयपुर और जोधपुर के बीच जो हवाई दूरी है वह है 281 किलोमीटर। कितनी है? 281 किलोमीटर है। जयपुर और कोटा के बीच में है 251 किलोमीटर। और अगर हम बात करें इसके अलावा
जयपुर और बीकानेर के बीच में है 279 किलोमीटर, और जयपुर और उदयपुर के बीच में है 311 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जयपुर और उदयपुर के बीच की जो दूरी है वो है 311 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? तो रेगिस्तान आपको पता है राजस्थान के 60% भूभाग पर है ना। तो ये लगभग कितना हो जाएगा, एग्जैक्ट नहीं पूछा है, लगभग जो है 2/3 भाग पर क्या है, यहाँ पर रेगिस्तान है आपके राजस्थान के। कितने पर? 2/3 भाग पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? देखिए वैसे तो सबसे कम धौलपुर का है, लेकिन जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें सबसे कम जो है वो है प्रतापगढ़ का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के संभागों का वह समूह है जिसका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आपको एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोधपुर और बीकानेर। जोधपुर और बीकानेर दोनों संभागों का जो क्षेत्रफल है वो 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन जिला युग्म की सीमा राजस्थान के अन्य 3 जिलों से लगती है? ऐसा कौन सा जिला युग्म है जिसकी जो सीमा है वो अन्य 3 जिलों से लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर और हनुमानगढ़। जैसलमेर की जो सीमा है वो बीकानेर से भी लगती है, जोधपुर से भी लगती है, और इसके अलावा आपकी इसकी जो सीमा है वो बाड़मेर से भी लगती है, यानी कि 3 जिलों से लगती है। हनुमानगढ़ की भी 3 जिलों से ही लगती है, गंगानगर, बीकानेर और चूरू से। ठीक है ना। बाकियों की जो है वो या तो 3 से कम से लगती है, 3 से ज़्यादा से लगती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर और हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर का जो जिला मुख्यालय है वो जो आपकी पाकिस्तान की तरफ जो बॉर्डर है, जो रेड क्लिफ रेखा है, इससे सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की सीमा न तो अंतर्राष्ट्रीय व न अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करती है? ना तो वह अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, ना ही अंतर्राष्ट्रीय बनाती है, तो वह आपका हो जाएगा बूंदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। जो लसाड़िया का पठार है वो उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? तो 12 जिले की जो सीमा है वो कोटा और झालावाड़ से लगती है, सिर्फ 2 जिलों से लगती है। तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। 12 की जो सीमा है वो कोटा और झालावाड़ से ही लगती है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रमुख जल विभाजक है। राजस्थान की प्रमुख जल विभाजक आपको पता है किसको बोलते हैं? जो अरावली पर्वतमाला है ना, इसको राजस्थान की प्रमुख जल विभाजक रेखा बोलते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि राजस्थान की प्रमुख जल विभाजक जो है वो अरावली की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जिला मुख्यालय 72 डिग्री पूर्वी देशांतर और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है? बात की गई है जिला यहाँ पर पूरा जिले की बात नहीं हो रही है, सिर्फ जिला मुख्यालय की बात हो रही है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जो है वो 72 डिग्री पूर्वी देशांतर और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित नहीं है। बाकी नहीं है पूछा है, देखिए क्या पूछा है, नहीं है। बाकी ये सारे हैं। डूंगरपुर, उदयपुर, जालोर का जो जिला मुख्यालय है वो 72 से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है, लेकिन हनुमानगढ़ का 72 से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 2 संभागों का क्षेत्रफल लगभग समान है? किन 2 संभागों का क्षेत्रफल लगभग समान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर और जयपुर का जो क्षेत्रफल है वो लगभग समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आडावल पर्वत किस जिले में स्थित है? तो आडावल जो पर्वत है वो बूंदी जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% आपका है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग है? ऑप्शन आपके हाड़ौती का पठार है, चंबल का मैदान है, लूनी का मैदान है और भोराट का पठार है। तो सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का जो पठार है वो आपके मालवा के पठार का ही भाग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली के सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर भी है और 1727 भी है, तो दोनों में से कोई एक आंसर आपका ऑप्शन में होगा और ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा 1727। देखिए 1722 भी सही है, 1727 भी सही है, दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे, या तो 1722 आएगा या फिर 1727 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो आपको पता है राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 7 डिग्री 9 मिनट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 7 डिग्री 9 मिनट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों जो रेखाएं हैं वो किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं? पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण वाली जो रेखाएं हैं, जो चौड़ाई दर्शाने वाली रेखाएं हैं, वो किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागौर। नागौर जिले में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में त्रिकुट पर्वत स्थित है? तो त्रिकुट जो पर्वत है वो जैसलमेर के अंदर स्थित है। ये पर्वतों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजा भाकर और इसराना भाकर क्या है? तो जो इसराना भाकर वाला क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली जो आपका वीडियो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें आया था। तो रोजा भाकर और इसराना भाकर जो हैं वो पहाड़ियाँ हैं। क्या हैं? पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो शेर जो है सिरोही में, ये तो बिल्कुल सही है। रघुनाथगढ़ अजमेर में नहीं है। रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? सिक्कर में है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा जयगढ़ जयपुर में ही है, कुंभलगढ़ राजसमंद में, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि रघुनाथगढ़ जो है वो सिक्कर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांग राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का नाम है? तो डांग जो है, जो आपका चंबल का क्षेत्र है उसको डांग बोलते हैं, और चंबल जो है राजस्थान के किस भाग में है? पूर्वी मैदान में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जो पूर्वी मैदान है उसी को डांग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारा बालू का स्तूप निम्न में से मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? तो जो तारा स्तूप हैं वो जैसलमेर और गंगानगर में मुख्यतः पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही उत्तर का चयन नीचे दिए हुए कूट से कीजिए। सही उत्तर का चयन आपको करना है। कोई 4 आपको कथन दिए हुए हैं, इन चारों में से कौन कौन से कथन सही हैं वो आपको बताना है। तो अरावली ये प्रमुख जल विभाजक है, ये तो बिल्कुल सही है, अभी अभी मैंने आपको बताया है। राजस्थान की समस्त नदियों का उद्गम यहीं से होता है? नहीं भाई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। राजस्थान में वर्षा का वितरण इससे प्रभावित नहीं होता है, यह कथन भी सही है। नहीं, ये कथन बिल्कुल सही नहीं है। राजस्थान का जो वर्षा का वितरण वो तो इससे प्रभावित होता है, इवन अरावली की वजह से ही प्रभावित होता है। और अरावली की वजह से आप देख रहे हो कि जो पश्चिम के अंदर जो है एकदम से सूखा पड़ा हुआ है जैसलमेर वगैरह में, वो अरावली की वजह से ही है। तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं है दिया हुआ है, जबकि राजस्थान में वर्षा का जो वितरण है वो तो अरावली से प्रभावित होता है। तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए और डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ओनली ए एंड डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गांव की सीमा के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? गांव की सीमा को क्या बोलते हैं? एक तो यहाँ पर आप देखो बहुत सारे बच्चे आप में से क्या लगा के आएंगे? कांकड़ लगा कर आएंगे, लेकिन कांकड़ गलत होगा बेटा आपका। यहाँ पर कांकड़ बोलते हैं खेत की सीमा को, जो आपकी खेतों की सीमा होती है ना उसको बोलते हैं कांकड़। गांव की जो सीमा होती है उसको बोलते हैं गोरमो। और ये आपका एग्जाम में आया क्वेश्चन है, राजस्थान जेल वार्डन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये ध्यान रख लेना कि गांव की सीमा के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? गोरमो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवगठित प्रतापगढ़ जिला पूर्व में किन जिलों के भूभाग से बना है? तो जो आपका प्रतापगढ़ है ना वो चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर तीनों ही जिलों का भाग था आपका, ठीक है। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे, लगभग ये 75 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम्स में डेफिनेटली रिपीट होंगे। और आपके सामने बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, वनपाल संरक्षक है, सीईटी आपका है, एलडीसी है, आरएएस है। तो ये जो आपका राजस्थान ज्योग्राफी है, राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में ये टॉपिक लगता ही लगता है। तो
ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एक अलग लेवल पर होगा। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, प्यार रहा, जिस तरीके से आपने पहले दिया उसी तरीके से अगर आपका सपोर्ट बना रहा, तो ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। और जल्द ही 1-2 दिन में मैं आपको इन सभी का एक शेड्यूल बता दूंगा कि वीडियो, मतलब डेली वीडियो आएंगे तो वो कितने बजे आएंगे। मैं आपको टाइम भी बता दूंगा कि इतने बजे आएंगे और सप्ताह के अंदर कितने वीडियो आएंगे। और बाकी आप अपने सजेशन जो है वो कमेंट करके बता सकते हो। अगर कोई सुधार करना है, कोई कमी है, तो आप डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हो। उन पर मैं आपके कमेंट पढ़ता भी हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ प्रत्येक कमेंट का। तो एक छोटा सा वीडियो था। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।